नमस्ते मित्रों, आप सभी का मौसम अभी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर्यन है। ये वीडियो आप 26 मई के रात 10 बजे की देख रहे हो और वीडियो में देखेंगे 27, 28 और 29 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा कि आपके गाँव या शहर में मौसम कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तापमान जो है, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश वगैरह में, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा में आज भी 47 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस हमें आज देखने को मिले यहाँ पे। यानी तापमान काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा हमें गर्मी देखने को मिल रही है, और पंजाब हरियाणा में भी जो है यहाँ पे कई जगहों पे गर्मी है, और बाकी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो कोस्टल एरिया है, यानी गुजरात के कई इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नमी वाली हवाएं आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो इससे कुछ राहत है यहाँ। यानी यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे नमी वाले हवाओं का असर खत्म हो रहा है, यानी जो समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही हैं और यहाँ पे शुष्क हवाएं ऐड हो रही है, तो गर्म हो जा रही है हवाएं। इसलिए यहाँ पे राजस्थान वगैरह जो है ये इलाके गर्म बने हुए हैं। तो ये इसी कारण से है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हवाएं आगे आ रही हैं, इनको यहाँ पे सूखी हवाएं मिल रही है, तो इसलिए गर्म हो जा रही है। और देखिए यहाँ पे एक वेदर सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो, वे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आगे जा चुका है, जिस वजह से यहाँ पे मौसम लगभग यहाँ पे साफ हो गया है। कहीं कोई पहाड़ों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। और यहाँ पे देखो एक ट्रफ बनी हुई है। यहाँ पे देखो, ये एक साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया उत्तर प्रदेश के ऊपर। यहाँ पे ये इस तरह से हवाएं चल रही हैं, ठीक है, और एक ट्रफ इस तरह से यहाँ पे बनी हुई है, बिहार तक जा रही है। और दूसरी ट्रफ रेखा यहाँ पे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके ये दक्षिण भारत तक जा रहे हैं। तो दो ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिस वजह से बिहार वगैरह के कई इलाकों में बारिश अब हमें देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश थी यहाँ पे कई जगहों पे, और बाकी यहाँ पे जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरल के कुछ कुछ इलाकों में, छिटपुट इलाकों में बारिश यहाँ पे देखने को मिली। कर्नाटक और जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है खास करके, ठीक है, तो यहाँ बारिश है। लेकिन अब जो है परिवर्तन आने वाला है, यानी अभी जो हम लगातार गर्मी देख रहे हैं यहाँ पे पंजाब हरियाणा से लेके बिहार तक, अब यहाँ पे मौसम बदलेगा। यानी आपको एकदम से मौसम में बदलाव नज़र आएगा, एकदम से मॉइस्चर आएगा, ठंडी तेज़ हवाएं चलेंगी, गरज चमक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगा। तो वो परिवर्तन अब 27 से हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। 28 को जो है देख तो आपको अभी भी रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे कि ये देखिए नमी वाली हवाएं आ रही हैं और यहाँ ट्रफ आ रही है। लेकिन धीरे 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 सिस्टम सक्रिय होगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आएगा। अब उसका सपोर्ट जो है यहाँ साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में आ जाएगा, और 27 से आएगा कल। और फिर 28 और 29 को पंजाब हरियाणा से लेकर के बिहार के कई इलाकों में गरज चमक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हमें देखने को मिलेगी। कई जगहों पे ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। तो एक बार आप तापमान देखिए आज कहाँ रिकॉर्ड हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, बांदा में देखिए 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बांदा में 48 भी एक बार जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे गंगानगर में जो है 47 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, राजस्थान के ब्रह्मापुरी में 46 बना हुआ है, और यहाँ पे देखो चंद्रापुर में यहाँ पे जो है 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ। खजुराहो में देखिए यहाँ पे 46.4 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बीकानेर झांसी वगैरह में भी जो है तापमान है देखिए 46 डिग्री सेल्सियस बना हुआ। तो यानी 47 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच कई इलाकों में हमें उत्तर प्रदेश में और राजस्थान और ख़ास करके यहाँ पे ज़्यादा इलाके जो है, कुछ इलाके यहाँ पे जो यहाँ पे झांसी है, कई इलाकों मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान में इस तरह के तापमान बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 46 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन गुजरात में उस तरह की बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, खास करके कोस्टल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे नमी वाली ठंडी हवाएं पहुँच रही है। और जितने भी कोस्टल एरिया है गुजरात में, खास करके यहाँ पे ठंडी हवाएं कोस्टल में पहुँच, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, गुजरात के भी। अब ये सैटेलाइट की तस्वीर देखिए आप, ये रात की देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 26 मई की। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे दक्षिण भारत में भी एक्टिविटी है, लेकिन कुछ बादल आपको ये अलीगढ़ के आसपास भी नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है यहाँ पे एक दो जगहों पे गरज चमक भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कई जगहों पे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई खास बादल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई बादल आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। एक दो जगहों पे बस हवाएं चल गई होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। कुछ छिटपुट बादल बन गए, मतलब हमने देखा ट्रफ बनी हुई, तो उसके असर से थोड़ा बहुत बन गया। तापमान भी काफ़ी ज़्यादा थे। मॉइस्चर हमने देखा कि यहाँ पे अरब सागर से भी गुजरात के जरिए कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन सूखी हवाओं का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए नमी वाली हवाएं कमज़ोर पड़ रही हैं अरब सागर से खास करके। लेकिन बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी आ रही है, इसलिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाली नमी ज़्यादा असर दिखा रही है। क्योंकि हमने कल देखा था कि उत्तर प्रदेश और गोरखपुर वगैरह के आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी कल रात को, ठीक है, और फिर बिहार में भी हुई रात को। और देखो यहाँ पे दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र के कुछ इलाके, तमिलनाडु केरल, और यहाँ पे जो उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, आंध्र प्रदेश है, और कर्नाटक के कई इलाकों में मध्यम से घने बादल बने हुए हैं बारिश देने वाले, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है।
आइए देखते हैं देश भर में 27 मई को कैसा मौसम रहेगा। तो ये देखिए, अगर हम 27 मई के मौसम की बात करें तो देखिए पहाड़ों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, ठीक है, और सक्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी अब 28 से देखोगे कई राज्यों में बारिश रहेगी, लेकिन 27 को बहुत ज़्यादा कोई बारिश नहीं रहने वाली, यानी अधिकांश इलाके सूखे ही रहेंगे, लेकिन आपको मौसमी परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बिहार में आप कई इलाकों में बारिश देखने वाली, यानी बिहार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब पहाड़ शुरू करते हैं। तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में बारिश रहने वाली है। उत्तराखंड के ज़्यादा इलाके सूखे रहेंगे और गर्मी रहेगी कई जगहों पे, लेकिन जो पर ऊंचे इलाके हैं गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में जो लाहौल स्पीति काफ़ी ऊंचे इलाके हैं, यहाँ पे बीच बीच में आपको कुछ बादल नजर आएंगे बारिश देने वाले, वो बारिश हो सकती है। बाकी शिमला, मंडी वगैरह में जो है मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारन, बरनाला, मोगा, भटिंडा की मोस्टली इलाके ड्राई रहेंगे, यानी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन होगा कि यहाँ एक सगले सुगले से आ जाएगा पंजाब में, और बंगाल की खाड़ी से इस तरह से यहाँ पे नमी मिलेगी, मॉइस्चर ऐड होगा। तो क्या होगा कि हो सकता है आपको बीच बीच में कुछ एक दो बादल बन जाए, कुछ ऐसे गरज चमक वाले, लेकिन कल मोस्टली जाके ड्राई रहेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया 28 से, क्योंकि सिस्टम और भी ज़्यादा सक्रिय होगा, तो 28 और 29 को कई राज्यों में बारिश रहेगी, लेकिन हो सकता है कुछ रहे, लेकिन मोस्टली जाके ड्राई रहेंगे। लेकिन आप मौसम में परिवर्तन जरूर फील करोगे कि मॉइस्चर ऐड हो रहा है। अब उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क हवाएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही हैं, हालांकि कमज़ोर आज भी थी। हरियाणा की बात करें तो करनाल, हिसार, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, सोनीपत, पानीपत के मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, लेकिन मॉइस्चर फीड रहेगा यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ बादल बन जाए, लेकिन ज़्यादा कोई संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। शुष्क रहेंगे ज़्यादा इलाके, और दिल्ली वगैरह भी शुष्क रहेगा, यानी कल मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। और अगर लेकिन बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है कल हमको, और हो सकता है कुछ बादल बन जाए, जैसे कि आज हमें अलीगढ़ के आसपास काफ़ी छोटा पैच बनता हुआ नजर आया, लेकिन वो काफ़ी छोटा था, मतलब काफ़ी स्मॉल स्केल था, वो केवल एक ही मोहल्ले को कवर कर सकता था। तो उस तरह का कोई एक बन जाए पैच, लेकिन वैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव पैच बनने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी से लेके पूर्वी, यहाँ पे मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं से लेकर के यहाँ पे झांसी वगैरह जो है, हरदोई, शाहजहांपुर, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, गाजी, मऊ, सोनभद्र, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। आपको गर्मी का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है तराई रीजन में कुछ बादल बन जाए गरज चमक वाले, और एक दो स्थानों पे कहीं के छिटपुट बादल बने, लेकिन कल मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी लगातार रहेगा। और जहाँ पे उस तरह से यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा रहा, तो कुछ परिस्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं रहेंगी बारिश की, ठीक है। यानी कल शुष्क रहेगा, लेकिन बिहार में जो है यहाँ पे पटना, दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, चंपारण, कई इलाकों में, मतलब पटना वगैरह में कुछ बादल आपको नजर आ सकते हैं गरज चमक वाले, और एक दो स्थानों पे गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, पूर्वोत्तर राज्य जो है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के कई इलाके बारिश देखने वाले, यानी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज़्यादा कोई बारिश नहीं रहेगी। बिहार में काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और अगर यहाँ पे होती भी है तो काफ़ी छोटे स्केल में, यानी स्मॉल स्केल में होगी, लेकिन मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ मोस्टली आके ड्राई रहेंगे। मौसम साफ रहेगा, गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अगर हम पंजाब की, वो मध्य प्रदेश की, तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, मांडला, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी और सारे इलाके शुष्क रहेंगे। रतलाम वगैरह यहाँ पे आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, बीच बीच में कुछ बादल आपको नज़र आ सकते हैं। गुजरात में जो है, जैसे कि उन्होंने बताया, भुज, राजकोट वगैरह, ये कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे जो है ठंडी हवाएं रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी कोस्टल एरिया पे, लेकिन उमस भरी गर्मी तो आपको लगेगी। हाँ, उमस भरी तो लगेगी, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, थोड़ी बहुत गर्मी तो रहेगी। और आंतरिक रीजन में भी बिल्कुल यहाँ पे शुष्क मौसम ही रहने वाला है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है वो भी ड्राई रहेगा। झारखंड में भी थोड़ी बहुत देवगढ़, दुमका के आसपास बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाके बारिश देखेंगे, और हो सकता है यहाँ पे उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं बारिश देने वाले, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल तक चांसेस रहेंगे। देखो, चांसेस यहाँ पे रोज बनी है। कोस्टल एरिया में अगर हम बात करें, मुंबई से लेकर केरल तक, यहाँ भी रोज चांसेस है, लेकिन बारिश यहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उम्मीद है यहाँ पे कि जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं, पूर्वोत्तर राज्य में बारिश है ही, उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा में बारिश शुरू होगी और बिहार तक यहाँ पे, तो क्या होगा कि ठीक है, यहाँ पे भी बारिश हमें देखने को मिलेगी। कोस्टल एरिया में भी, जो केरल से लेके तमिलनाडु तक,
मतलब महाराष्ट्र तक, ठीक है। मतलब बारिश के चांसेस अभी भी ये हो सकता है कल भी एक दो जगह बारिश हो जाए महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल तक, लेकिन चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, उस दौरान। और बाकी जो विदर्भ से लेके मराठवाड़ा आंतरिक महाराष्ट्र वो शुष्क रहने वाला है। नागपुर वगैरह जो है, अहिल्यानगर, ये इलाके हो सकता है कुछ बादल बन जाए बीच बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बादल नहीं बनेंगे। तेलंगाना में कहीं कहीं चांसेस रहेंगी बारिश की, खास करके जो निचले इलाके हैं तेलंगाना के। आइए देखते हैं देश भर में 28 और 29 मई को कैसा मौसम रहेगा। 28 मई को देखिए यहाँ पे 28 मई को जिस परिस्थिति की मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे उस तरह की परिस्थिति हमें अनुकूल बनती हुई नजर आ रही है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वेदर सिस्टम पहले देख लेते हैं, क्योंकि वेदर सिस्टम के ही इम्पैक्ट से हमें मौसमी गतिविधियों में बदलाव में नजर आता है। तो देखो यहाँ पे एक सर्कुलेशन आ जाएगा पंजाब के ऊपर। अरब सागर से देखिए आप बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यानी अरब सागर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है कोई ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि देखिए हवा नीचे की तरफ चली जा रही है, तो बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट हमें अरब सागर से देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर, यानी जो मॉइस्चर कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। और जो यहाँ पे एक सर्कुलेशन आपको झारखंड के ऊपर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी बहुत सारे वेदर सिस्टम एक साथ हमें बनते हुए नजर आएंगे। और बंगाल की खाड़ी में भी देखिए धीरे धीरे सक्रियता बढ़ रही है, ठीक है। अभी उसका अपडेट देते रहेंगे डेली किस तरह की परिस्थिति रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम पहाड़ शुरू करते हैं, हाँ एक ट्रफ भी बन रही है, देखिए यहाँ पे ये ट्रफ आ जाएगी बिहार तक, और एक ट्रफ यहाँ पे ये दक्षिण भारत में जाएगी। तो देखो यहाँ पे गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेह, कारगिल, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मंडी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पंतनगर वगैरह, मतलब सारे इलाके मोस्टली इलाके बारिश देखने वाले हैं, गरज चमक के साथ रहेगी। पंजाब के कुछ ही इलाके बारिश देखेंगे, यानी 27 से, लेकिन ज़्यादा संभावना 28 को रहेगी। कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ, आंधी तूफान के साथ। लेकिन जो फाजिल्का वगैरह है, यानी जो उत्तरी इलाके हैं, वहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगी, ठीक है। यानी जो फाजिल्का वगैरह है, बरनाला, मोगा, बठिंडा है, लेकिन जो हिमाचल सटे इलाके, यानी जो पहाड़ों सटे इलाके, वहाँ ज़्यादा चांसेस रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि निचले इलाकों में नहीं होगी, क्योंकि सर्कुलेशन का इम्पैक्ट रहेगा, तो हो सकता है कुछ बादल बन जाए, लेकिन चांसेस थोड़ी कम रहेंगी। हरियाणा के कई इलाके, दिल्ली वगैरह में हो सकता है, यहाँ पे सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर वगैरह जो है, महेंद्रगढ़ वगैरह कई इलाके बारिश देखें। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है, यहाँ पे बीच बीच में चांसेस रहेंगे कई जगहों पे। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, ये कई के छोटे छोटे इलाकों में आपको बादल नजर आते रहेंगे बारिश देने वाले। बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे, और पश्चिम बंगाल के कई इलाके बारिश देखेंगे, और पूर्वोत्तर बारिश देखेगा। यानी उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे स्केल में रहेंगी, यानी ऐसा नहीं है कि 27 जितना कम रहेगा, 27 से ज़्यादा में 28 को दिखाई देगा, ठीक है। 28 को काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटे छोटे स्केल में आपको ज़्यादा मात्रा में बादल बनते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कुछ ऐसा भी बड़ा पैच बन जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करे, तो इस तरह की परिस्थिति रहेगी। और बाकी यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश और जो पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल तक के इलाकों में बारिश रहेगी, तेलंगाना वगैरह में बारिश रहेगी, तमिलनाडु केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे। यानी ये इलाके जो है बारिश देखने वाले हैं। 28 को और ज़्यादा, वो 29 को और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह की स्थिति में 28 तारीख को नजर आ रही है। और बाकी यहाँ पे जो राजस्थान है और गुजरात है, ये इलाके शुष्क रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी, यहाँ मौसम मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, यहाँ कोई ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। तो इस तरह की परिस्थिति में 28 मई को नजर आ रही है। अब भाई देखते हैं 29 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 29 मई के मौसम की बात करें, तो देखो अगर हम पहाड़ों में देखें तो गिलगित लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड में जो है, हिमाचल में कई इलाकों में मतलब तेज बारिश हो सकती है, मतलब गरज चमक, आंधी तूफान के साथ हो सकता है कई जगहों पे ओले भी गिर जाए, तो इस तरह की स्थिति रहेगी, मतलब यहाँ बारिश रहने वाली है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है फाजिल्का, तरन, बरनाला, मोगा, बठिंडा, अमृतसर, पठानकोट के कई इलाके बारिश देखेंगे। और अगर हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल के कई इलाके बारिश देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे जो पश्चिम से लेकर पूर्वी तक अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, बरेली, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा के कई इलाके बारिश देखेंगे। और अगर हम इधर आ जाए पूर्व की तरफ तो बरेली बरेली नहीं, यहाँ पे प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बाराबंकी कई इलाके बारिश देखेंगे। बिहार में भी जो है दरभंगा, पटना, गया, बक्सर के कई इलाके बारिश देखेंगे, ठीक है। और बाकी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य और यहाँ मध्य प्रदेश के कई इलाके रहेंगे बारिश। हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश, राजस्थान में, ठीक है, कुछ बारिश हो जाए। यानी राजस्थान में भी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमजोर पड़ेंगी, नम वाली हवाएं ज़्यादा सक्रिय होंगी, और यहाँ पे ट्रफ रहेगी इस तरह से, ठीक है। इसके डिटेल से हम बात करेंगे कल परसों में, इसको और डिटेल से हम इसके मौसम की बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ जाएगा, यानी मतलब 2 दिन की बात है, तो कल इसको और डिटेल से देखेंगे मौसम कैसा रहेगा। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे, झारखंड रहेगा, मतलब भारी बारिश हो सकती है, गरज चमक, आंधी तूफान, को जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर के यहाँ पे केरल तक हो
सकता है, कई इलाकों में बारिश हो सकता है, सूरत के आसपास भी कुछ बारिश होती है, यानी सक्रियता बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे मानसून का विड्रॉल तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बारिश रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे उत्तर भारत में हमें कुछ एकदम से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, गर्मी से कुछ राहत देखने को मिलेगी, बारिश रहेगी, लेकिन अभी मानसून का विड्रॉल हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हवाएं अभी भी देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही है, साउथ वेस्ट की तरफ अभी नहीं चल रही है। इस तरह चलेगी तो मानसून का विड्रॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ मौसम की हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। मौसम में बेगल इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।